हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले पानी के चश्मों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो गर्म पानी के चश्मे हों या फिर ठंडे पानी के चश्मे हों। यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। हिमाचल प्रदेश में 2 ही प्रकार के चश्मे होते हैं, एक तो गर्म पानी के, दूसरे ठंडे पानी के चश्मे। आज की वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे विभिन्न-विभिन्न ज़िलों में कहाँ पे, किस जगह पर आपके गर्म पानी के चश्मे या ठंडे पानी के चश्मे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जो आपका गर्म जल स्रोत रहता है उसे हॉट वाटर स्प्रिंग भी कहा जाता है। उससे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स क्या होते हैं? यानी कि गर्म जल स्रोतों को ही हम क्या कहेंगे? हॉट वाटर स्प्रिंग्स कहा जाता है। अब ये जो गर्म जल स्रोत रहते हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो इनकी उत्पत्ति होती है पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले जो मैग्मा रहता है, उसकी वजह से। ये जो पानी जो रहता है, ये गर्म होकर पानी की हमारी जो पृथ्वी रहती है, उसकी सतह पे पहुँचता है, जिस कारण से ये पानी क्या हो जाता है हमारा गर्म रहता है। अब ये पृथ्वी के भूगर्भ के मैग्मा की वजह से पानी गर्म होता है, तो इसमें सोडियम, गंधक और सल्फर जैसे तत्व इनमें शामिल रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे गर्म जल स्रोत रहते हैं, ये हमारे चिकित्सा और मनोरंजन की गतिविधियों में भी हमारी सहायता करते हैं। मनोरंजन की गतिविधियों में यहाँ पे कई हमारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और सर्दियों में यहाँ पे नहाने का भी एक मनोरंजन का ये साधन रहता है। इसके अलावा अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो ये झरना या फिर जो चश्मे रहते हैं, इस पानी के सेवन करने से तनाव कम होता है और हमारी जो मांसपेशियाँ जो रहती हैं, उनमें दर्द कम हो जाता है। इसके अलावा हमारी त्वचा की कई जैसी बीमारियाँ भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें, तो गर्म पानी के जो चश्मे रहते हैं, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक नंबर 1 पे साधारण चश्मे, नंबर 2 पे मिनरल चश्मे, नंबर 3 पर थर्मल चश्मे। साधारण चश्मे यानी कि जो हमारी भूमि स्रोत से निकलने वाले अन्य सामान्य चश्मों की तरह ही होते हैं, उन्हें हम आपके साधारण चश्मे कहें। मिनरल चश्मे ऐसे चश्मे होते हैं जिनमें कुछ मिनरल्स यानी कि अभी मैंने आपको कुछ तत्व बोले जैसे कि सोडियम, गंधक और आपके सल्फर इनमें मिल जाएँ तो ये आपके क्या कहलाएँगे मिनरल चश्मे कि इनमें कुछ एलिमेंट्स बीच में मिक्स हो जाएँ तो उन्हें हम कहेंगे मिनरल चश्मे। नंबर 3 पे थर्मल चश्मे, ये क्या होंगे? ये थोड़े से ज़्यादा गर्म होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? थर्मल चश्मे कहेंगे। तो हिमाचल में इन्हीं 3 प्रकार के हमें चश्मे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कुल्लू में, कि कुल्लू में कौन से किस जगह पे आपके चश्मे पाए जाते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें, हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पे कहाँ पर आपके गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं या ठंडे पानी के स्रोत पाए जाते हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। इसके अलावा इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपका गर्म पानी का चश्मा आता है वशिष्ठ और ये आपका कहाँ पे स्थित है? कुल्लू, मनाली में स्थित है। और ये आपका गर्म पानी का चश्मा रहेगा और यहाँ पर हम देखें किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका ब्यास नदी के किनारे पे स्थित है। अब इस जो आपका गर्म पानी का चश्मा है, इसी के पास में राम और ऋषि वशिष्ठ का भी मंदिर है या फिर इस प्रकार से बोला जा सकता है कि ये जो आपका गर्म पानी का चश्मा है, ये श्री राम और आपके ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। क्लियर है 3 चीज़ें? अब मान्यताएँ हैं यहाँ पर कि इस जो आपका वशिष्ठ कुंड है, यहाँ पे हमारे लक्ष्मण जी ने तीर मारकर इसका निर्माण किया था। यानी कि लक्ष्मण ने तीर से इसका निर्माण किया है, ये इसकी मान्यता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास कुंड का नाम आता है खीर गंगा और ये भी आपका कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में स्थित है। और यह भी एक का गर्म पानी का चश्मा है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे किसने तपस्या की थी? कार्तिकेय ने यहाँ पे क्या की है? तपस्या की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कार्तिकेय ने किस कुंड के पास या किस गर्म जल स्रोत के पास तपस्या की है? तो खीर गंगा आपके ऑप्शंस में होगा, वहाँ पे आपने ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि खीर गंगा के किनारे कार्तिकेय ने तपस्या की है और ये खीर गंगा पार्वती नदी के किनारे स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास कसोल और यह भी आपका गर्म पानी का चश्मा है जो कि कहाँ पे स्थित है आपका कुल्लू में स्थित है। और यह भी आपका
पार्वती नदी से संबंधित है या फिर पार्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास मणिकर्ण। मणिकर्ण अभी आपका कुल्लू जिले में स्थित है और ये आपका गर्म पानी का क्या है? चश्मा है। यह आपका पार्वती नदी के किनारे स्थित है और ये रेडियोधर्मिता में भी पाए जाती है और ये आपका रेडियोधर्मिता के लिए भी जाना जाता है मणिकर्ण। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं, उनमें सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा आपका मणिकर्ण है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन-सा है? मणिकर्ण आपका सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत है। इसके अलावा हम देखेंगे बहना और यह भी आपका कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में कहाँ पर ये स्थित है? बाहरी सिराज में स्थित है और यह एक प्रकार का गर्म पानी का चश्मा है और यह सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बहना जलकुंड के लिए कैसा जलकुंड है? गर्म पानी का जलकुंड है। कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में। कुल्लू में बाहरी सिराज पर स्थित है ये आपका बहना और सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कलत, कुल्लू, मनाली में स्थित है ये आपका और अगर हम इसकी देखें किस नदी के किनारे स्थित है तो ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे पे स्थित है? ब्यास नदी के किनारे स्थित है और ये एकमात्र ऐसा है जो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा क्या है ठंडा पानी का चश्मा है यानी कि साधारण प्रकार का क्या है आपका चश्मा है। ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म है। लोकेशन इन ब्यास नदी के किनारे स्थित है ये आपकी, कुल्लू मनाली में स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा कि कलत ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी का चश्मा है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास रहला और यह भी आपका कुल्लू मनाली में स्थित है, परंतु ये आपका गर्म पानी का चश्मा नहीं है, ये आपका ठंडे पानी का क्या है, चश्मा है। तो जितने भी हमने कुल्लू के अंदर पढ़े चश्मे, वो सारे के सारे हमने गर्म पानी के चश्मे पढ़े हैं, सिवाय एक को छोड़कर वो है आपका रहला, ये आपका ठंडा पानी का चश्मा है और इससे पीछे हमने आपका पढ़ा कलत जो कि आपका ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा आपका ठंडा है। तो कुल्लू मनाली में स्थित है, ब्यास नदी के किनारे स्थित था कलत। रहला कुल्लू मनाली में है बट ठंडे पानी का चश्मा है। इसके अलावा हम देखेंगे शिमला ज़िले में ज्योरी नाम का एक आपका कुंड आता है और ये शिमला में आपके कहाँ पे स्थित है आपका रामपुर बुशहर में स्थित है और ये कैसा झरना है आपका गर्म पानी का चश्मा है और अगर हम इसकी स्थिति देखेंगे रामपुर बुशहर में भी कहाँ पे स्थित है तो अन्नू नाले के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अन्नू नाले के पास स्थित है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने इसको हाईलाइट यहाँ पे कर दिया है, आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि ज्योरी आपका शिमला में स्थित है, गर्म पानी का स्रोत है, रामपुर बुशहर में, अन्नू नाले के पास स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास चैंडबीक झरना। ये चैंडबीक आपका स्रोत ये आपका ठंडे पानी के लिए जाना जाता है और यह आपका शिमला में स्थित है। शिमला में आपका समर हिल में ये आपका स्थित रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है भागसुनाग और भागसुनाग आपका धर्मशाला में स्थित है कांगड़ा जिले में और ये आपका ठंडे पानी का चश्मा कहलाया जाता है और इसकी स्थिति देखी जाएगी तो कांगड़ा में पूछी जा सकती है यानी कि जिले के रूप में कांगड़ा और सीधी अगर लोकेशन दे रखी होगी तो मैक्लोडगंज में स्थित है आपका भागसुनाग। नेक्स्ट कुंड की बात करें तो ज्वालामुखी कुंड और यह भी आपका ठंडे पानी का स्रोत है और यह अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये आपकी ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये यहाँ पे टाइपिंग में गलती है, यहाँ पे कांगड़ा में तो है बट ये आपका मैक्लोडगंज में नहीं है, ये आपका कहाँ पे स्थित है आपका ब्यास नदी के किनारे ज्वाला जी के पास, ब्यास नदी के पास। इसके अलावा इसकी स्थिति ब्यास नदी के किनारे स्थित है, कांगड़ा में किस नदी के किनारे पे स्थित है आपका ब्यास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सुलह, सुलह भी कांगड़ा में स्थित है और यह आपका ठंडे पानी के लिए जाना जाता है सुलह। नेक्स्ट है लुरानी, लुरानी आपका कांगड़ा जिले में स्थित है, ये भी आपका और ये आपका ठंडे पानी के लिए जाना जाता है। इसकी खोज अगर हम देखेंगे तो खोज की है इसने कैप्टन ए कोलमैन ने। किसने इसकी खोज की है? कैप्टन ए कोलमैन ने इसकी खोज की है, लुनानी की। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सलोल जलकुंड भी आता है, इसकी खोज भी किसने की है आपका कैप्टन ए कोलमैन ने की है, जिसे हॉट स्प्रिंग्स भी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा की अगर बात करें, तो कांगड़ा में 2 ही जगह पे आपका एक बैजनाथ के पास में और एक आपका सलोल के पास जिसे हम आपके
दोनों स्थानों को हम तत्वाणी के नाम से भी जानते हैं। अभी ये पर्यटन के आधार पर इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि 2 जगह आपकी तत्वाणी सलौल के पास भी स्थित है, जिसे हम सलौल जलकुंड के नाम से भी जानते हैं, हॉट स्प्रिंग्स है। कहाँ पे लोकेशन है? कांगड़ा में। खोज इसकी भी कैप्टन ए कोलमैन ने की है। तो ये ध्यान में रखिएगा सलौल जलकुंड के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कोपरा, और ये कोपरा जल स्रोत ठंडे पानी के स्रोत है, और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो कांगड़ा में है, नदौन के पास। नेक्स्ट है हमारे पास टापरी, और टापरी आपका गर्म पानी का स्रोत है, और ये इसकी लोकेशंस की अगर बात करेंगे तो ये इसकी लोकेशन है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट तत्तापानी, सबसे फेमस, आपने सुना होगा इसके बारे में कि तत्तापानी जल स्रोत कहाँ पे स्थित है? गर्म पानी के लिए जाना जाता है, और ये आपका मंडी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मंडी में। और मंडी में किस जगह पे है? आपका करसोग में स्थित है। तत्तापानी गंधक युक्त भी कहा जाता है कि ऐसा गर्म पानी जल स्रोत जो गंधक युक्त हो, वो कहाँ पे स्थित है? तो तत्तापानी में स्थित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास सतधारा या फिर सातधारा, कहाँ पे स्थित है? तो ये ठंडे पानी के लिए जाना जाता है, और ये चंबा में स्थित है। चंबा में पंचकूला में स्थित है आपका सतधारा। नेक्स्ट है कालिका, यह भी आपका चंबा में स्थित है, और ये ठंडे पानी के लिए जाने जाने वाला एक आपका स्रोत है जल। नेक्स्ट है देई कुंड, देई कुंड आपका चंबा में पाया जाता है, और ये ठंडे पानी के लिए जाना जाता है, और ये चंबा के डलहौजी आपकी जगह में स्थित है। धनसो आपका चंबा में स्थित है, ठंडे पानी के लिए जाना जाता है। चंबा के कहाँ किस जगह में धनसो स्थित है? भरमौर में स्थित है। नेक्स्ट है लुंद तथा धदराना, और यह आपके बिलासपुर में पाया जाता है। और किस प्रकार के स्रोत हैं? ठंडे पानी के स्रोत हैं लुंद तथा धदराना। ये आपके किस जिले में पाए जाते हैं? बिलासपुर में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश के ओवरऑल जितने भी जल स्रोत पाए जाते हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, वो हमने थोड़े से रीड ऑन किए हैं। इनके हमने पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ आपको इसके यूट्यूब की डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से इसे वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।